है कि अगर सारे वार्ड पार्षद इस तरह का तैयारी कर लेंगे तो नुकसान हमें नहीं लगता है और किसी तरह हमें लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा और 3 साल का जो गैपिंग था वो हमें लगता है कि बहुत ही नज़दीक में आ जाएंगे। और धीरे अब एकजुटता दिखती है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी और पदाधिकारी भी डरते हैं। कल्याण तो नहीं, लाल गेट जाने की तैयारियां भी कर सकते हैं। अवधेश जी, नगर निगम चुनाव हो गए, फिर उसके बाद जो है आप सभी पार्षदों ने और मेयर डिप्टी मेयर ने पदभार संभाल लिया। अभी तक नगर निगम की जो क्रियाकलाप है उसके बारे में बताइए, अभी तक क्या कुछ चल रहा है। और बीच में जो है हम देख रहे थे कि कई पार्षद जो है नाराज चल रहे हैं नगर निगम की कार्यशैली से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार होगा। देखिए, नगर निगम का चुनाव हुआ, शपथ ग्रहण भी हुआ और शपथ ग्रहण हुए हमें लगता है कि 3 महीना होने जा रहा है। ये 3 महीना में मात्र 1 बोर्ड बैठक हुई है। 2 महीना का गैपिंग जो हुआ, इसको लेकर हम लोगों ने एक पार्षद संघ का बैठक बुलाया था और पार्षद संघ का बैठक बुलाकर ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक महीना 1 बोर्ड बैठक होनी चाहिए। अभी तक बोर्ड बैठक नहीं होना ये जनता का हित के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जनता का मुद्दा को हम लोगों ने आम जो समस्या है उस मुद्दा को बोर्ड बैठक में हम लोग रखते हैं और बोर्ड बैठक में पारित कराकर उसे पास कराते हैं और ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। तो बोर्ड बैठक नहीं होने से बहुत ही नुकसान आम जनता को और सभी को है। अभी जो हम लोगों का बैठक मेयर मैडम के साथ भी हुआ तो मेयर मैडम ने आश्वस्त कर दिया है कि बोर्ड बैठक 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग कर लेंगे। और जनगणना का जो मामला था, सारे नगर निगम के कर्मचारी भी उसमें लगे हुए थे, इसलिए नहीं हो पाया था और जनगणना अब खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि बोर्ड बैठक हमको लगता है 10 से 15 दिन में हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने 100 दिन जो है पूरे करने के बावजूद नगर निगम लगातार कार्य कर रही है, लेकिन एक वार्ड पार्षद के द्वारा अभी तक कोई भी वार्ड में एक चवन्नी का काम नहीं किया गया। आप लोगों ने बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े वादे करके जो है जनता के बीच में चुने गए थे। आप लोग ना आप लोगों ने लाइट लगाया, ना आप लोगों ने उनकी जो पानी की समस्या थी उसको दूर की। कहाँ कमी रह गई है? क्या नगर निगम आप लोगों को अनदेखा कर रहा है क्या? देखिए, पानी की बात कहें तो पानी की जो खराब चापाकलें थी, HYDT थी, मिनी HYDT थी, उस सभी चापाकल को और जितने भी जल मीनार थे उन सभी को बनवाने का काम हम लोगों ने किया है। दूसरी बात आपने कहा स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट जो खराबे लाइट थी उस सभी स्ट्रीट लाइट को प्रतिदिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लाइट को बनाया जाए और नई लाइट अभी हम लोगों को मिला नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं लगा पाए हैं। आपने तो आ गया है, हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। जब तक पार्षद को मिलेगा नहीं, लाइट लगेगा कैसे? आपने कहा कि किसी भी कार्य योजना का पार्षद के द्वारा कोई शिलान्यास नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में करीब 5 करोड़ का योजना का शिलान्यास मैं खुद कर चुका हूं। भले मेरा पार्षद फंड का नहीं है, लेकिन अपने वार्ड में मैं आपको योजना गिना देता हूं। गुटी मोड़ में एक आश्रय गृह का शिलान्यास किया हूं, एक आपका पथवे PhD मोड़ में है उसका भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है, एक आपका फुचका टोली में जो आपका RTC स्कूल के बगल में है उस रोड का शिलान्यास हम लोगों ने किया है, एक लेबर शेड का भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है और अभी बेंडिंग जोन का हमारा जो है करीब प्रक्रिया में आ गया, उसका बहुत ही जल्द हम लोग शिलान्यास करेंगे और एक रोड का शिलान्यास हमें लगता है 2-4 दिन में हो जाएगा। तो हमें लगता है इस तरह से 5 करोड़ का योजना को अपने वार्ड में तो मैं लाया हूँ। बाकी लाया, लेकिन ये इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि एक पार्षद के रूप में जो आपको नगर निगम से अलॉटमेंट किया गया था, जाना चाहिए था, वो चीजों की हमने बात की। ये बताइए, तो आपकी निजी है, आपका अच्छा टर्म रिलेशन है मंत्री लोगों से, तमाम विधायक से, इसलिए आप वहाँ पर वो चीज धरातल पर उतार बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि जो योजना छोटी है, चूँकि नगर निगम क्षेत्र में छोटी छोटी नालियाँ, छोटी छोटी रोड की समस्या होती है, अधिक होती है। वो रोड और नाली का समस्या तभी हम समाधान कर पाएंगे जब हमारा स्वयं का फंड होगा। तो स्वयं का फंड अभी तक मिला नहीं है। मेयर मैडम ने और डिप्टी मेयर ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आप लोगों को फंड मिल जाएगा और जैसे फंड मिलेगा हम लोगों का एस्टीमेट तैयार है, कहाँ रोड बनाना है, कहाँ नाली बनाना है। हमें फंड आने के बाद कहाँ रोड बनाना है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, फंड आते ही हम लोग उसका काम चालू करेंगे और निश्चित रूप से हमारा वार्ड बेहतर होगा। जिस तरह से मानसून आया है, जिस तरह से वर्षा हो रहा है, नाली और सड़क पर जिस तरह से पानी दिखता है, तो आप लोग वार्ड जो पार्षद हैं क्या उसके लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मानसून आने से पहले
मैं खासकर अपने वार्ड में जितनी भी नालियां हैं उस नाली को जेसीबी बुलाकर पूरे लेबर लगाकर मैं खुद वहाँ पे खड़ा रहकर साफ कराने का काम कर रहा हूँ, ताकि जल जमाव ना हो और किसी के घर में पानी ना जाए और किसी तरह से बड़ी घटना ना घटे। अब मेरा फेसबुक या फिर मैसेज के माध्यम से ये वीडियो बोलिएगा तो मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा कि जिस तरह से मैं अपने वार्ड में पूरे सफाई हम लोगों ने किया है कि किसी भी तरह से अगर मानसून आ जाए, चूँकि इस बार मानसून लगता है कि काफ़ी तेज़ है, तो हमें लगता है कि अगर सारे वार्ड पार्षद इस तरह का तैयारी कर लेंगे तो नुकसान हमें नहीं लगता और किसी भी तरह से बड़ा घटना नहीं होगा। अच्छा, पिछले दिनों हमने पूछा था कि अधिकारियों के साथ तालमेल ये बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नगर निगम का अधिकारी और वार्ड पार्षद होता है और खासकर जो है आप जनप्रतिनिधि हो। क्या लगता है कि जो अधिकारी जो बैठे हुए नगर निगम में उनकी जो कार्यशैली है उस पर क्या कुछ कहिएगा, खासकर नगर आयुक्त? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं खोल के बात करता हूँ। हमारी लड़ाई हमेशा प्रशासन से ही रहा है और ये 3 साल जो चुनाव नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि मन तो बढ़ेगा ही। ये तो बिल्कुल सही है कि 3 साल का जो गैपिंग रहा है, तो जो लोगों ने जिस तरह से अपने हिसाब से काम किया है और अभी जनप्रतिनिधि आ गए तो जनप्रतिनिधि के अनुसार काम करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा खाई है, उस खाई को ही तो ख़त्म करना है। लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा और 3 साल का जो गैपिंग था वो हमें लगता है कि बहुत ही नज़दीक में आ जाएंगे। और धीरे धीरे अब हमें लगता है कि अधिकारी भी समझ रहे हैं कि बिना पार्षद का अधिकारी भी नहीं चल सकते हैं। पार्षद जो कहेंगे, जो योजना लाएंगे, उसी योजना को अधिकारी को भी करना है और पदाधिकारी को भी करना है। अब अधिकारी और पदाधिकारी का भी अंतर है इसमें, इसलिए हम अधिकारी और पदाधिकारी दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अधिकारी भी और पदाधिकारी भी अब दोनों समझने लगे हैं कि बिना हम लोग पार्षद का नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम। आप लोगों ने बैठक की, कुछ उसका भी असर है क्या? क्योंकि आप लोगों ने तमाम जो जितने भी आप लोग पार्षद थे, एक स्वर में आप लोगों ने बोला कि कई टेंडरधारियां और कई कंपनियों के मार्फत से जो है हम लोगों का सपना रांची नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जिसको भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया गया है। तो क्या कहीं आप लोगों की ये बातें वहाँ तक सुनाई तो नहीं देती? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब एकजुटता दिखती है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी और पदाधिकारी भी डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा अगर हम लोग नहीं सुने तो कुछ और निकल के कुछ ना आ जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ में आ गया है कि पार्षद एकजुट हो चुके हैं और अगर हम लोग काम नहीं करते हैं और हम लोग पार्षदों का नहीं सुनते हैं तो कहीं और भी हम लोगों का जो 3 साल का घोटाला है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में आएगा और हमारा कहीं ना कहीं कल्याण तो नहीं, लाल गेट जाने की तैयारियां भी कर सकते हैं।